Next is the resistor is in the shape of truncated right circular cone. अभी तक हम क्या कर रहे थे, एक यूनिफॉर्म सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का एक रेजिस्टेंस देखते थे. एरिया होता था A, एरिया की जगह आप पाई आर स्क्वायर लिख देते थे, लेंथ इज L, तो रेजिस्टेंस ऑफ दिस इज रो L अपॉन पाई आर स्क्वायर, इस तरह से लिखते थे. बट अगर क्रॉस सेक्शन एरिया फिक्स नहीं है, लीनियरली चेंज होता जा रहा है. से दिस इज द कंडक्टर. हियर एट दिस एंड रेडियस इज R1, इस सिरे पर इसकी त्रिज्या कितनी है R1, और इस सिरे पर इसकी रेडियस कितनी है R2. अब इसका रेजिस्टेंस कैसे हम निकालेंगे? तो बहुत छोटा सा एग्जांपल है यहाँ पे. ये R रो L बाई ए, ये रेडियस के स्क्वायर है. R1 बोलता है ये मेरे को दे दो R1 स्क्वायर, R2 बोलता है नहीं 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 ये मेरे को दे दो R2 स्क्वायर कर दो इसको. मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं होने वाला. मैं दोनों को बराबर 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 बांट दूंगा. R स्क्वायर को मैं लिख दूंगा R इंटू R. एक R R1 को दे दूंगा और दूसरी R ये R2 को दे दूंगा. सो फॉर दिस टाइप, दिस शेप ऑफ द कंडक्टर, द रेजिस्टेंस इज गिवन बाय द फॉर्मूला रो L अपॉन पाई R1 इंटू R2. ट्रंकेटेड कोन इसको बोला जाता है. देन द रेजिस्टेंस बिटवीन द प्लेन फेसेस इज रो L अपॉन पाई R1 R2. दिस इज द साइंस. नेक्स्ट इज, अगर कोई तार आपको दी गई है, कॉपर की तार, उसको आप मोड़ दें बीच में से 180 डिग्री, 90 डिग्री, 360 डिग्री, कुछ भी कर दें, उसमें नॉट कर दें, उसमें गठान बांध दें तार में, रेजिस्टेंस रिमेन्स सेम. रेजिस्टेंस पे फर्क नहीं पड़ेगा. स्टूडेंट ने पूछा मेरे से कि सर आपने कहा था कि पानी का जो पाइप होता है वो कंडक्टर होता है, पानी जो बहती है उसके अंदर वो करंट होती है. अगर मैं पाइप को बीच में से मोड़ देता हूं तो पानी तो बहना बंद हो जाता है, रेजिस्टेंस इंक्रीजेस. पाइप को बीच में से दबा दीजिए, पानी का फ्लो कम हो जाएगा, रेजिस्टेंस इंक्रीजेस. यहां क्यों नहीं ऐसा होता? मैंने कहा यहां पे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका साइज वेरी वेरी स्मॉल है, और कंडक्टर जो है वो बहुत बड़ा उसके कंपैरिजन में होता है. तो कितना भी बड़ा एरिया है आप उसको मोड़ दें, बहुत बड़ा हॉल है, ग्राउंड है, अगर आप उसको घुमा दें, कुछ कर दें, तो दौड़ने में स्पीड कम नहीं होगी. उतनी ही स्पीड से आप टर्न ले सकते हैं. एक कार है और उतनी स्पीड से आप, बड़ा ग्राउंड है, आप टर्न ले सकते हैं, लंबा घेरा बना सकते हैं. तो मोस्ट ऑफ द पोर्शन ऑफ दिस कंडक्टर सीम्स टू बी एम्प्टी फॉर द इलेक्ट्रॉन्स. इलेक्ट्रॉन्स के लिए बहुत सारा पोर्शन खाली 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 है. तो जब वो मुड़ते हैं, दोबारा घूमते हैं, करते हैं, तो उनकी स्पीड में फर्क नहीं पड़ता. सो रेजिस्टेंस रिमेन्स सेम. इफ अ वायर ऑफ कंडक्टर इज बेंट एनीवेयर इन इट्स लेंथ और नॉटिंग, उसको गठान बांध देंगे such that two halves makes an angle 90, 180, 360 with one another, then its resistance would remain same. इनका प्रतिरोध तार का समान रहता है, बदलता नहीं है. इंपॉर्टेंट. इसीलिए तो हम लोग तारवार खींचते हैं ना, कभी आंगन में बल्ब टांगना है, वहीं लिया, उसी तार को बांध दिया उमेट के, उसी से गठान बांध देते हैं, खींची और यहाँ पे भी एक गठान बांध देते हैं और ऑन कर देते हैं, बल्ब जलने लगता है. बढ़िया, कम नहीं जलता, उतनी स्पीड से उतनी ही रोशनी देता है, उतनी ही वोल्टेज से जलता है. सो गठान वठान बांधने से, मोड़ने से तार की रेजिस्टेंस पे फर्क नहीं पड़ता. डिफरेंट यूनिट्स ऑफ रेजिस्टेंस इन SI 1 ओम. ओम्स लॉ से डिराइव होता है ये, V बाई I से, वोल्ट पर एम्पियर. रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज सेड टू बी ओम इफ अ करंट ऑफ, आगे हम पढ़ेंगे, आपने पढ़ा भी है पिछली क्लासेस में, V इज इक्वल टू IR, R इज V अपॉन I. वोल्टेज की यूनिट वोल्ट होती है, करंट की यूनिट एम्पियर होती है. SI यूनिट की बात कर रहा हूं मैं. सो वोल्ट पर एम्पियर, इसको बोलते हैं ओम. इसको भी शॉर्ट कर दिया और
ओम नाम दिया गया। पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट अप्लाई करिए, 1 एम्पियर की करंट फ्लो होगी, रेजिस्टेंस कितना 1 ओम। ठीक है। सीजीएस सिस्टम में 2 यूनिट होते हैं, एक स्टेट ओम होता है और एक एब ओम होता है। स्टेट ओम कैसे डिफाइन करते हैं? 1 स्टेट वोल्ट जब लगाएंगे वोल्टेज और 1 स्टेट एम्पियर करंट फ्लो होगी, देन इट इज कॉल्ड 1 स्टेट ओम। नॉट वेरी मच इंपॉर्टेंट। सेकेंड इज 1 एब ओम। सेकेंड इज 1 एब ओम। 1 एब ओम इज डिफाइंड एज, इसमें क्या है, जब 1 एब वोल्ट अप्लाई करते हैं और 1 एब एम्पियर करंट फ्लो होती है तो रेजिस्टेंस की यूनिट को 1 एब ओम बोला जाता है। राइट, नॉट वेरी मच इंपॉर्टेंट। अब इनमें रिलेशन क्या होता है, ये सॉल्व किया है। 1 ओम इज इक्वल टू 1/9 इंटू 10 टू द पावर 11 स्टेट ओम आता है, और 1 ओम इज इक्वल टू 10 टू द पावर 9 एब ओम आता है। नॉट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज रजिस्टिविटी ऑफ फ्यू मटेरियल्स आर। कुछ मटेरियल्स की रजिस्टिविटी देखिए यहां पे कितनी 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 दी गई है, कितनी होती है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा मेमोराइज कर लीजिएगा क्योंकि एग्जाम में पूछा जाएगा। सिल्वर बेस्ट कंडक्टर बोला जाता है सिल्वर को इलेक्ट्रिसिटी का। क्यों? क्योंकि इसकी जो रजिस्टिविटी होती है वो बहुत कम होती है, सबसे कम होती है। इनफैक्ट कितनी होती है? 1.59 इंटू 10 टू द पावर -8। ये 1.6 बोलते हैं इसको, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -8, और यूनिट कितनी है? ओम इंटू मीटर। गोल्ड 2.44, इससे ज़्यादा है, इंटू 10 टू द पावर -8। वाटर 2.5 इंटू 10 टू द पावर 5। देखिए ये पावर बढ़ गई वाटर के लिए। दिस इज़ फॉर प्योर वाटर, प्योर वाटर की होती है। अगर वाटर में इम्प्यूरिटीज़ डिज़ोल्व कर दोगे, मैग्नीशियम, कैल्शियम, कुछ आयंस अगर आ गए तो उसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है, रजिस्टिविटी कम हो जाती है। ये प्योर वाटर के लिए बताया है मैंने। ऑर्डर ध्यान रखिएगा, 10 टू द पावर 5, 10 टू द पावर -8। रबर 1 इंटू 10 टू द पावर 13। ये ऑर्डर ध्यान रखना। रबर इज गुड इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एयर, प्योर एयर, ड्राई एयर बोलना चाहिए, शुष्क वायु, क्योंकि जब मॉइस्चर आ जाएगा, सांद्रता आ जाएगी, तो फिर इसका रेजिस्टेंस जो है वो बदल जाएगा। मॉइस्चर के आने से एयर जो होती है वो कंडक्ट करने लगती है इलेक्ट्रिसिटी। बरसात के दिनों में जो शॉर्ट सर्किट वगैरह होते हैं पोल्स के ऊपर इलेक्ट्रिसिटी वगैरह, वो इसी के कारण होती है। ड्राई एयर 1.30 इंटू 10 टू द पावर 16 इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कॉपर रट लेना 1.68 इंटू 10 टू द पावर -8। वैसे तो हमको घरों में जो बिजली के तार हैं वो चांदी के बनाने चाहिए, सिल्वर के बनाने चाहिए, ताकि लॉस कम से कम हो, लेकिन कॉपर के हम यूज करते हैं क्योंकि कॉपर अवेलेबल है, चीप है, सस्ता है, इसीलिए। और रजिस्टिविटी में थोड़ा सा अंतर है, 1.59 1.68, इसीलिए कॉपर वायर्स को हम प्राइस वाइज और कंडक्शन वाइज, रजिस्टिविटी वाइज बेस्ट मानते हैं। पुराने टाइम पे जो मोटर्स वगैरह होती थी, मेरे को बहुत अच्छे से याद है, हमारे दादाजी ने एक मोटर निकाली थी, पंप, उसको ठीक कराने के लिए वो गए, तो जो मैकेनिक था उसने बोला था कि दादाजी इसके अंदर तो चांदी के तार यूज हुए हैं वाइंडिंग में, उसके अंदर चांदी के, बिल्कुल सही बात बता रहा हूं, उसके अंदर सिल्वर वायर यूज हुई थी मोटर वाइंडिंग में, और अजर अमर चल रही थी वो, 50 साल चली। तो दादाजी ने पुरानी मोटर वापस ले ली और बड़ी ऊंची कीमत में बिक गई वो, तो उससे 4 नई वाली मोटर आ गई कॉपर वायर वाली। सो पुराने टाइम पे हाउस वायरिंग भी सिल्वर में होती थी, बाद में कॉपर के आने से कॉपर से उसको बनाने लग गए। फिर उसके बाद होती है एल्यूमिनियम 2.7 इंटू 10 टू द पावर -8। नाइक्रोम, ये रेजिस्टेंस होती है 1.10 इंटू 10 टू द पावर -6। वुड, लकड़ी, इसका ऑर्डर होता है 10 टू द पावर 14। टेफ्लॉन, ऑर्डर इज 10 टू द पावर 23। बेकेलाइट, यही ऑर्डर होता है
जिसके स्विच बोर्ड्स वगैरह बनते हैं, ये मिक्सचर होता है जिसकी रजिस्टिविटी बहुत हाई होती है, ताकि आप टच करते हैं तो आपको करंट नहीं लगता।